तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। और ये चैप्टर 2 है, ठीक है, क्लास 10th यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 2 है, क्लास 10th, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम लोग सारे ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको कहीं और से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को हमने असेंबल किया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे जो हम लोग क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नंबरिंग नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं कवर। कहता है कि द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है, तो इसकी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर में जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसी के कारण क्या होते हैं, द स्काई अपीयर ब्लू, यानी कि जो हमारा स्काई है कैसा दिखता है, ब्लू अपीयर मालूम पड़ता है, किसके कारण, तो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, देखिए जो हमारा आई का स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे जो फ्रंट पार्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। सभी चीज़ को हमने कवर कर लिया है, ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच इज़ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइरिस, यानी कि जो हमारा कॉर्निया का उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड, देखिए आइरिस के अंदर जो एक मिडिल में होल रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। देखिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने असेंबल किया है, ठीक है। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन वो क्या कहता है, द प्यूपिल अपीयर ब्लैक, जो हमारा प्यूपिल होता है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में, तो ब्लैक क्यों होता है, तो क्योंकि ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि कोई भी लाइट वहाँ से क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या प्यूपिल दिखता है, तो प्यूपिल का कलर हमारा ब्लैक दिखता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बता दें कि हम लोग ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है कि द आई लेंस इज ए फिल इन द ब्लैंक्स मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स, तो इसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑप्शन 3 द आई लेंस किससे बना है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस से बना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय फिल इन द ब्लैंक्स, वन एंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज अटैच टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच टू द सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए एक छोर क्या है, तो एक छोर आई का पार्ट का एक छोर किससे अटैच होता है, तो सिलियरी मसल से, एक किससे, तो आई लेंस से, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे हम लोग क्वेश्चन को असेंबल किया है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगा के हमने वीडियो बनाया है, ठीक है ना, तो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड,
तो इसको क्या बोलते हैं, तो सभी लोग को पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना। इमेज कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना। कहता है कि द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेल्स का स्पेलिंग क्या SALES नहीं होगा, ठीक है ना। सेल्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होगा CELLS होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, रॉड्स एंड कोन्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। कहता है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि देखिए जो रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रॉड्स बोलते हैं। और क्या करता है, तो लाइट को इंटेंसीफाई कर देता है, ठीक है ना। तो जो लाइट को इंटेंसीफाई कर देता है सेल्स उसको क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम बता रहे हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि लाइट सेंसिटिव सेल विच रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर आइडेंटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि ए स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। देखिए जो रेटिना के पास एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन आई का, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, एक बार पेंसिल को अटैच कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए जो हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है यानी कि ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉर्निया के जो आगे वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है, देखिएगा आप देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है ना। देखिए इसी आइरिस के अंदर जो हमारा आइरिस है दोनों तरफ आपको दिख रहा है, इसी के अंदर मिडिल वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसी को क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, तो प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इससे आगे अगर हम बढ़ें तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये क्या कौन सा लेंस है वाला, तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। देखिए कॉन्वेक्स लेंस से जो सबसे नज़दीक जो अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है वही क्या है, तो यही हमारा है सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला क्या है, तो यही हमारा क्या है, तो ये हमारा है सिलियरी मसल्स है। क्या है, सिलियरी मसल्स है, ठीक है ना। देखिए यहीं पे हमारा क्या बनता है, यहाँ इस पार्ट में हमारा क्या बनता है, तो यहीं पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और देखिए रेटिना के पास ही कई सारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यहीं से क्या निकलता है एक, तो यहाँ से एक इनसेंसिटिव क्या होता है, सेल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से एक नर्व निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। और इस पार्ट में क्या होता है कि हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है इसमें भरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तो विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और आगे वाला पार्ट, इस पार्ट में जो हमारा लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा लाइट यहाँ से आता है, थोड़ा सा हम लोग अलग सा यहाँ पे ले लेते, क्या ले लेते हैं, पेंसिल ले लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि लाइट आँख में हमारा यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है। तो कॉर्निया वाला आगे वाला पार्ट क्या करता है कि लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि जो हमारा लाइट आ रहा होगा
कॉर्निया क्या करता है, लाइट को सबसे पहले कन्वर्ज कर देता है, यानी कि मोड़ देता है एक पॉइंट की ओर। फिर आगे चल के क्या करता है, हमारा लाइट कहाँ से पास करता है, तो हमारा लाइट प्यूपिल से पास करता है, ठीक है ना। और पास करते हुए लेंस पे आता है। लेंस क्या करता है, फिर से लाइट को कन्वर्ज करेगा और लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे इमेज बनाता है, तो इमेज हमारा रेटिना पे बना देगा। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना, और यहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है ना। तो यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन आई का, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी हम लोग पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। कहता है कि वर्किंग ऑफ द आई क्या होता है, तो आई का क्या काम होता है, तो आई कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे आई के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। और जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन को क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना। और कैसा इमेज बनता है, तो रियल इमेज बनता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ह्यूमन आई स्ट्रक्चर में आइरिस होते हैं और प्यूपिल होते हैं। अभी हम लोग देख चुके हैं अपने स्ट्रक्चर में कि आइरिस कहाँ पे होता है और प्यूपिल कहाँ पे होता है, तो उसका क्या फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज। आइरिस क्या कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँख में इंटर करेगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई इज लार्ज ड्यूरिंग द डे टाइम, देन द आइरिस contract the pupil makes the pupil small and reduce the amount of light entering the eye, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दोबारा से देखते हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड द आई इज स्मॉल एज इन ए डार्क रूम ड्यूरिंग द लाइट द आइरिस एक्सपेंड द पीपुल मेक्स द पीपुल, यहाँ पे पीपल नहीं होगा, यहाँ पे प्यूपिल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो दैट मोर लाइट मे बी इंटर द आइज, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि रॉड्स और कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं कि रॉड्स और कॉन्स क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रॉड्स आर द रॉड शेप्ड। रॉड्स का कैसा शेप्ड होता है, तो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन द रेटिना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो रेटिना के पास प्रेजेंट होता है रॉड्स एंड, ठीक है ना। तो रॉड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो रेटिना के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है, रॉड्स आर रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। जब भी हमारा डीम लाइट होता है तब क्या कर देता है रॉड्स, तो उसको इंटेंसीफाई कर देता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कॉन्स आर द कॉन्सेप्ट। कॉन्स क्या होते हैं, तो कॉन्सेप्ट सेल होते हैं प्रेजेंट इन द रेटिना। कौन भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो रेटिना के पास ही प्रेजेंट होते हैं आई में, ठीक है ना। विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, कौन सेल्स काउज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आई। देखिए कौन क्या करता है कि जो हमारे कलर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, इंटेंसीफाई कर देता है, ठीक है ना। द कॉन्स डू नॉट फंक्शन इन डीम लाइट। देखिए जहाँ पे डीम लाइट होगा वहाँ पे कॉन्स फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे, यानी कि 16वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। देखिए क्या कहना चाहता था, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से क्या आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे इमेज बना दे, तो इमेज हमारा बना दे रेटिना पे, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में ही हो, यानी कि हमारा लेंस के पास में ही ऑब्जेक्ट रखा हो, फिर भी हमारा क्या करे, तो जो हमारा सिलियरी मसल से वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जब हमारा, देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था
यानी कि दूर था बहुत, तब हमारा कि यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है, थोड़ा सा हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर है, बहुत दूर है, तो जो हमारा सिलियरी मसल्स है यहाँ पे वो क्या है, रिलैक्स मोड में है, ठीक है ना, क्या है, रिलैक्स मोड में है। जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पे क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, वो क्या है, वो टाइटली पकड़े हुए किसको, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो हमारा सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहता है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, यानी बहुत दूर हो, तब क्या करता है हमारा लेंस की इमेज हमारा यहाँ पे रेटिना पे बना देता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ से हटाना पड़ेगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में रहेगा, यानी कि लेंस के पास में रहेगा ऑब्जेक्ट, तब क्या करेगा कि देखिए जो हमारा सिलियरी मसल्स है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ये वाला सिलियरी मसल्स, तब क्या होगा, हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। यहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। और जब लूज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है ये मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस मोटा हो जाएगा। तब क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे ही इमेज बना देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं कि जब हमारा आई का ऐसा एबिलिटी हो कि दूर के ऑब्जेक्ट को रेटिना पे इमेज बना दे और पास के ही ऑब्जेक्ट को रेटिना पे इमेज बना दे, तभी क्या बोलते हैं उसको, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत हो चुका है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है ना, यानी कि 17वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है ना। तो चलिए कहने का मतलब है कि सारे ऑप्शन ही सही है इसमें, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, हम लोग का टाइम को बचत करने के लिए हम लोग को पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑल द एबव आर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पे। कहता है कि द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विजन बोलते हैं, यानी कि द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जितना पॉसिबल हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो सकता है उतना हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। जो पार्ट हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें पे। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, द विजन ऑफ ए पर्सन बिकम ब्लर्ड एंड द कैनॉट सी आइदर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कम्फर्टेबली इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे, और 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बुक्स हर एग्जाम में आता है। क्या कहता है कि मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड, मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो कॉल्ड, तो हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहता है कि व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए मायोपिया में क्या होता है कि दूर के चीज़ें नहीं दिखती है और पास की चीज़ें केवल दिखती है। ही कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। तो पता चल गया होगा आपको कि मायोपिया होता क्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, और क्या कहता है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा, यानी कि बहुत दूर का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी पे रहेगा, तब उसको नहीं दिखेगा,
ठीक है ना। तो कब दिखेगा, तो जब इन्फिनिटी से कम रहेगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है ना। देखिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डिजाइन कर लिए हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग अलग कलर से ही आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन 1 और 2 क्या है, करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है ना। देखिए बहुत हम लोग मेहनत से वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल्स कंटेनिंग विच टाइप ऑफ लेंस। तो देखिए जिसको भी मायोपिया हो गया उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो हम लोग कनकेव लेंस को लेकर लगाकर क्या कर सकते हैं, मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। और कनकेव लेंस कैसा होता है, चलिए आपको बता देते हैं, एक बार बना कर बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और यही क्या आता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि मायोपिया में, देखिए मायोपिया में एक्चुअली होता क्या है, आपको थोड़ा सा इमेज से बता देते हैं। देखिए जो हमारा दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा पेंसिल काम का, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा। तो देखिए लेंस क्या करता है कि लेंस हमारा जो रे है लाइट को कन्वर्ज करके क्या काम है कि रेटिना पे इमेज बनाना। लेकिन देखिए जब पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होता है तो इमेज रेटिना पे नहीं बनाकर रेटिना से क्या करता है, पहले ही बना देता है। तो जब पहले बना देगा तो आदमी को दिखेगा नहीं, दिखेगा, तब यहाँ से क्या पैदा हो जाता है, तो डिफेक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है ना। और जब डिफेक्ट पैदा हो तो ठीक कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि एक हमारा कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि कैसे ठीक हो सकता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दूर की चीज़ों की नहीं देखें, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पास रख देंगे तब क्या होगा, इमेज हमारा रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है ना। इमेज हमारा कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाकर क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसको इमेज हमारा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और यहाँ अगर बन जाएगा तब हमारा इमेज कहाँ पे बन जाएगा, फिर रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया है आपको बता देते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या किए हम लोग कि यहाँ से देख लेते हैं, हाँ हो गया। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक हम लोग कॉनकेव लेंस लगा लिए हैं। कौन सा लेंस लगाए हैं, कॉनकेव लेंस लगाए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, उसको हम लोग कॉनकेव लेंस लगाकर यहाँ पे इमेज बना लिए, ठीक है ना। और जब यहाँ पे इमेज बन गया तब हमारा पास में ही ऑब्जेक्ट आ गया ना, तब इसी का इमेज हमारी रेटिना पे दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए मायोपिया में हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिखता था, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग को नज़दीक का ही ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी हमको
पिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। तब क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 25 सेंटीमीटर से बाद में रखेंगे तब हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है और सेकेंड है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 30 है, यानी कि 30वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल्स कंटेनिंग विच टाइप ऑफ लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझ लेते हैं कि जब हम लोग को हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तब हमारा क्या कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखें, यानी कि आँख के नज़दीक रखे हैं, ठीक है ना, तब क्या कर रहा है, तब इमेज हमारा रेटिना के बाद बना दे रहा है, यानी इमेज यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है ना। बनना कहाँ पे चाहिए था, तो देखिए बनना चाहिए था हमारा इमेज यहाँ पे, देखिएगा इमेज हमारा यहाँ पे बनना चाहिए था। अलग सा कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इमेज हमारा कहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे इमेज हमारा बनना चाहिए था, ठीक है ना। और बन कहाँ रहा है, तो हमारा इमेज बन रहा है, देख लीजिए इमेज हमारा बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा तो दिखेगा नहीं ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है ना। देखिए ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। पहले हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे थे, ठीक है ना। चलिए दोबारा से हम लोग को पेंसिल लेना पड़ेगा कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे थे, यहाँ पे, तब हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा था। देखिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे थे, यहाँ पे, ठीक है ना, तब हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ पे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रखे, यानी कि 25 सेंटीमीटर से आगे रखे, तब हमारा इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पे बन गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए उस सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए तो सबसे पहले हम लोग ठीक करने के लिए, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा लिए तब हमारा इमेज कहाँ पे बन गया, तो तब हमारा एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। और जब हमारा इमेज यहाँ पे पास में बन गया तब हमारा इमेज कहाँ पे फिर बन जाएगा, तो रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत डिटेल में बात हो गया, ठीक है, हम लोग को समय को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया, यानी कि प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गया मिस प्रिंट, कि इसको निगलेक्ट करना है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया, यानी कि प्रेस बायोपिया क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो द सेम पर्सन हैज़ बोथ द डिफेक्ट विजन मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। यानी कि उसको दूर की चीज़ें भी नहीं दिखता है और नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखता है, यानी कि दोनों प्रॉब्लम है, पास वाला भी प्रॉब्लम है और दूर वाला भी प्रॉब्लम है। वो कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है, कब, जब हमारा सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हम लोग को प्रेस बायोपिया हो जाएगा तब उसको कैसे ठीक करेंगे, तो हम लोग को लगाना पड़ेगा बाईफोकल लेंस। क्या लगाना पड़ेगा, तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाईफोकल लेंस क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। देखिए आज के ज़माने में जब भी प्रेस बायोपिया हो जाता है तो आजकल सर्जरी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन पे, 33 क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज़ कैटारेक्ट, कैटारेक्ट क्या है, तो क्या कहता है कि कैटारेक्ट द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटारेक्ट। देखिए कैटारेक्ट कब होता है कि जब हमारा ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो ब्लड हो जाता है, यानी कि ओपेक हो जाता है, यानी कि
उसमें से लाइट पास ही नहीं करता, तब उसको क्या बोलते हैं, कैटारेक्ट बोलते हैं, है ना। और कैसे ठीक होता है, देखिए लेंस लगाने से ठीक नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ता है, सर्जरी कराना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं और आंसर कि आप सिर्फ स्क्रीन पे ही देख के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा राइट आंसर है उसमें अलग कलर से क्या किया गया है, उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है विथ वन आई ओपन पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, जब भी हम लोग का एक आँख ओपन होता है तब कितना डिग्री दिखता है, तो 150 डिग्री दिखता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। क्या कहता है कि विथ बोथ द आइज ओपन ए पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, जब भी हम लोग दोनों आँख खोलते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कितना दिखता है, तो ऑप्शन फर्स्ट 180 डिग्री दिखता है, ठीक है ना। कितना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कहता है, द एनिमल्स ऑफ प्रे है, यानी कि जो एनिमल्स शिकारी करते हैं, शिकारी होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे करते हैं, तो द 2 आइज ऑन द साइड्स, यानी कि साइड्स में उनके 2 आइज होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कहता है कि द एनिमल्स विच डज नॉट हैव आइज दैट लुक साइड वेज इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। कहने का मतलब है कि जब भी रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म में होता है और रिफ्रैक्शन किस में होता है, ग्लास स्लैब में होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन करवाते हैं ग्लास स्लैब में, वहाँ पे जो हमारा इमरजेंट रे होता है, ठीक है ना, वो पैरेलल नहीं होता है, और किस में पैरेलल होता है, तो प्रिज्म के अंदर क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म द इमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। थोड़ा तो बना लेते हैं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रफली एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि देखिए यहाँ से एक हम लोग लाइट पास करते हैं, ठीक है। जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, लेकिन मुड़ जाएगा किस तरफ, इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करता है कि देखिए जाना था सीधे सीधे जाना चाहता था, ठीक है ना, और मुड़ कहाँ पे गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसको अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ग्लास प्रिज्म में, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या भेजे हैं, इंसिडेंट रे भेजे हैं, यहाँ से हम लोग क्या भेजे हैं, इंसिडेंट रे भेजे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट इस तरफ बेंड कर गया, ठीक है ना, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट के आने के बाद क्या हो गया, तो हमारा इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है ना। अब यही क्या है, हमारा इमरजेंट रे है, और जो हमारा इंसिडेंट रे है यही वाला तो था ना। और देखिए तो जो हमारा इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल हैं, नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किस में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा इमरजेंट रे है पैरेलल हो जाता है किसका, इंसिडेंट रे का, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू ए प्रिज्म इट बेंड्स टुवार्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, जब भी हम लोग रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करते हैं, प्रिज्म से, तो किस तरफ मुड़ जाता है, तो प्रिज्म के बेस की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है ना। देखिए बहुत हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी तक हमारा 33 मिनट हो चुका है, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से इसको निपटाए, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है,
प्रिज्म है, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ से हम पास कर रहे हैं क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जैसे ही कहाँ पे जाएगा लाइट इंटर करेगा कहाँ पे, प्रिज्म पे, ग्लास प्रिज्म पे, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन होकर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। देखिए जो हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे था इस डायरेक्शन में जाना चाहता था ना, सीधे सीधे, लेकिन देखिए रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, मुड़ गया, ठीक है ना। और यहाँ से आने के बाद क्या होगा, हमारा 7 कलर में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर गया, ठीक है ना। 7 कलर में क्या कर गया, स्प्लिट कर गया, यानी कि टूट गया, ठीक है ना। और अलग अलग कलर क्या कर गया, शो कर दिया इस स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि डिस्पर्सन में, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आया, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमारा किस में आया, तो हमारा वॉयलेट कलर में आया, ठीक है ना। यानी कि डेविएशन क्या होता है, तो कितना एंगल से डेविएट करेगा, वो सबसे कम डेविएशन किस में आएगा, तो रेड में आएगा। तो अगर हम बात करें कि डेविएशन, तो डेविएशन यही हो गया ना, हुआ कि नहीं, तो सबसे कम है। और वॉयलेट कलर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका एंगल यहाँ तक आएगा ना, तो इसका डेविएशन ज़्यादा हुआ कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ऑन द वाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज पासेड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism frame is called dispersion of light, ठीक है ना। वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, जो हमारा वाइट लाइट होता है उसमें कितने कलर का मिक्सचर होता है, तो 7 कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट occur because of color of white light travel at different speed through the glass prism, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द रेड कलर इज डेविएटेड लीस्ट, जो हमारा रेड कलर है सबसे कम डेविएट करता है ना, पिछले हम लोग इमेज में देखे थे, ठीक है ना। और जो वायलेट कलर है वो क्या करता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी कि ये वाला रे है, ठीक है ना। तो ये वाला रे में क्या हुआ था, लिस्ट डेविएशन हुआ था। और जो हमारा वायलेट कलर है, यानी कि ये वाला रे वाला यहाँ तक है, उसमें क्या हुआ था, यानी कि वायलेट में मैक्सिमम डेविएशन हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट, यानी कि जब हमारा क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन करते हैं। रिकम्बिनेशन क्या होता है कि देखिए जब हम लोग ग्लास प्रिज्म को, यानी कि जब हम लोग प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से देख लीजिए, चलिए एक बार हम लोग क्या किए हैं, हाँ हो गया है। एक बार हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से वाइट लाइट लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, ठीक है ना। तो इस प्रिज्म पे क्या किया कि हम लोग वाइट लाइट पास किए, तो यहाँ से क्या होगा, 7 कलर में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। तो ये जो हमारा 7 कलर मिल रहा है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं कि दोबारा से प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं, उल्टा करके रखते हैं। इसी उल्टा करके हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये वाला जो हमारा प्रिज्म है ये उल्टा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इससे हम लोग लाइट पास करते हैं दोबारा से हमको वाइट लाइट मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, ठीक है ना। और क्या कैसा लाइट देता है, तो वाइट लाइट देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तभी हम लोग को पता चलता है कि जो हमारा वाइट लाइट है वो 7 कलर से बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता था कि जो हमारा द फर्स्ट ग्लास प्रिज्म डिस्पर्स और स्प्लिट वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, द सेकेंड ग्लास इज विच हैज़ बीन प्लेस्ड अपसाइड डाउन रिकम्बाइंस द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव बैक वाइट लाइट, ठीक है ना। तो दोबारा से हमको क्या मिल जाता है, वाइट लाइट ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो पहले भी वाइट लाइट रहता है और बाद में भी वाइट लाइट ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 किसके बारे में बोलता है कि रेनबो के बारे में बोलता है कि रेनबो कैसे बनता है, ठीक है ना। तो रेनबो में देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि रेनबो क्या कहता है। देखिए रेनबो में क्या होता है कि 3 प्रोसेस होता है।
पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, यहाँ से सन से लाइट आता है, ठीक है ना। और जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि रेन ड्रॉप है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप होता है उसे वाइट लाइट वहाँ से क्या करता है, पास करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और उस पानी के अंदर यानी कि रेन ड्रॉप के अंदर ही क्या होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, और फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रिफ्रैक्शन, सेकंड क्या होता है, डिस्पर्सन, और थर्ड क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो 7 कलर मिल जाता है। यहाँ से क्या मिल जाता है, हमारा 7 कलर मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, रेड लाइट, और यहाँ पे क्या होता है, वायलेट लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा सन का जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो वाटर ड्रॉपलेट से टकरा कर उससे रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमारा 7 कलर मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो यही हमारा थ्योरी है कि हमारा रेनबो फॉर्मेशन में होता क्या है, ठीक है ना। तो आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व द रेनबो फॉर्मेशन। तो अभी आपको बताया क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है। तो पहला प्रोसेस क्या था हमारा, रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्सन, और तीसरा क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है ना। क्या कहता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। किसके कारण होता है कि जो हमारा स्टार्स होते हैं उनका लाइट क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। द कंटिन्यूसली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि स्टार ट्विंकल करते हैं नाइट में, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा है 45। क्या कहता है कि द स्टार सीम्स हाइजर देन एक्चुअली आर। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना। क्या कहता है कि जो हमारा स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो उसका एक्चुअल हाइट होता है, यानी कि जो उसका एक्चुअल हाइट होता है उससे बहुत ज़्यादा दूर पे दिखते हैं। तो ऐसा दूर पे क्यों दिखते हैं, तो इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा एक्चुअल है स्टार का हाइट, ठीक है ना। और देखिए बीच में तो क्या होगा, बीच में हमारा वैक्यूम भी पार्ट होगा कुछ ना, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे इंटर करता है हमारे कहाँ पे, अपने एरिया में, यानी कि एटमॉस्फेयर वाले एरिया में इंटर करता है, ठीक है ना। कहाँ में इंटर करता है, एटमॉस्फेयर वाले एरिया में इंटर करता है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा लाइट्स बेंड्स करने लग जाएगा ना, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसी की ओर क्या करने लगेगा, लाइट्स बेंड्स करने लगेगा। तो लाइट बेंड्स करके हमारा आंखों तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो हम लोग तो यही जज करेंगे ना कि लाइट क्या करता है, लाइट के क्या प्रॉपर्टी होता है कि लाइट सीधे सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो हम लोग सोचेंगे कि लाइट सीधे आ रहा है, तो अगर हम जज करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि लाइट कुछ इस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि लाइट यहाँ से आ रहा है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा जो स्टार है यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ पे है, तो एक्चुअली में स्टार यहाँ पे था, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है, तो दिख रहा है हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा स्टार्स है वो हायर, बहुत ऊंचे हाइट पे क्यों दिखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या कहता है कि द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि जो हमारा एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कलर पेंसिल, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा है हॉरिजन लाइन है, कौन सा लाइन है, हॉरिजन लाइन है। जब हम लोग यहीं पे रहते इस पोजीशन पे रहते हैं तब हमारा क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आँख होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। देखिए जब भी हमारा क्या होता है कि सनराइज होता है और सनसेट होता है, यानी कि जब हमारा सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है तब हमारा जो हमारा पोजीशन होता है हॉरिजन लाइन से नीचे होता है या फिर उसके बराबर होता है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि जब हमारा सन इस पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, इस पोजीशन पे होगा, ठीक है ना। जब हमारा सन इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रे निकल रहा होगा, रे निकल रहा होगा। तो जैसे रे निकल रहा होगा तब क्या होगा, यहाँ से जैसे आगे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा ना, लाइट बेंड करेगा ना। तो जब लाइट बेंड करेगा तभी हमारा बेंड करके यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमारा स्टार यहाँ पे ही है तब इसका इमेज हमारा आंखों तक पहुँच चुका है, लेकिन एक्चुअल में तो जब ओरिजिन लाइन से ऊपर जाएगा तब सनराइज होता है, ठीक है ना। जब हमारा ओरिजिन लाइन से ऊपर जाएगा तब क्या होगा, हमारा सूर्य दिखना चाहिए, लेकिन दिख गया जब हम लोग यहाँ थे तभी हमारा सूर्य दिख गया, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ ही लेते हैं क्या कहना चाहता था। द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, यानी कि एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यहाँ पे सनसेट नहीं होगा सनसेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम थोड़ा सा जल्दी में करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल सनसेट होगा, ठीक है ना। तो द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, किसके कारण होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो हमारा सनराइज और सनसेट होता है 2 मिनट पहले और बाद में वो क्यों होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आगे आप पढ़ लीजिएगा जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो लाइट इन वेरियस रेंडम डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब तक थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तब हम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग वाइट लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तब क्या करता है कि लाइट हमें स्कैटर्ड होते हुए दिख जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखिए जब भी हम लोग आपको पता होगा कि जब भी हम लोग जंगल वगैरह में जाते हैं तो हमें पता चलता है किसी एक सुराख से लाइट आ रहा है, ठीक है ना, तो पार्टिकल्स दिखता है, वही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। या फिर जब भी हम लोग घर में होते हैं, खास करके जो हमारा झोपड़ी बना होता है उसमें क्या होता है, एक होल से लाइट आते हुए दिखता है, यानी कि लाइट का पार्टिकल दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा थ्योरी है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, ठीक है ना। देखिए जितना हम लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको निपटाएं, ठीक है ना। बाकी आपको सारा थ्योरी सामने आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा 49 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई द स्काई इज़ ब्लू, जो हमारा स्काई है ब्लू क्यों दिखता है, तो ये इसका भी रीज़न है, रिफ्रैक्शन के कारण ही ब्लू दिखता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर काउजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है ना। क्या कर जाता है, ज़्यादा स्कैटर्ड कर जाता है, क्या कर जाता है, ज़्यादा स्कैटर्ड, कौन, ब्लू कलर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है, हमारा कलर ब्लू दिखता है, ठीक है ना, एयर मॉलिक्यूल के कारण, ठीक है।
चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लू स्काई फ्रॉम दिस स्कैटर्ड लाइट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करते हैं, 50वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वाई द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, इसको क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वाई द स्काई इज ब्लू, क्यों स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर काउजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। क्या काउज है, तो द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही हमारा एक्सपेरिमेंट है किसका, टिंडल इफेक्ट का है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, इसके अंदर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइट का सोर्स ले रहे हैं और हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं ताकि लाइट को कन्वर्ज कर दें, ठीक है ना। कन्वर्ज करके कहाँ से पास कर रहे हैं, तो हम लोग इस सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। जब सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं तब जो हमारा जो स्क्रीन पे मिल रहा था, जो हमारा स्क्रीन पे मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा था, तो हमारा रेड लाइट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, रेड लाइट मिल रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो ब्लू कलर था वो क्या कर जा रहा था, तो स्कैटर्ड कर जा रहा था। ब्लू कलर के क्या कर जा रहा था, स्कैटर्ड कर जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए हम लोग वीडियो को जो बहुत जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर है वो क्या कर जा रहा था, स्कैटर कर जा रहा है, ठीक है ना, ब्लू कलर। और यहाँ पे जो रेड कलर है स्क्रीन पे मिल रहा था, ठीक है ना।